दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल नीति क्लासेस में। देखिए, मैं बात करने वाली हूँ कल जो वोटिंग स्टार्ट किया गया था, वोटिंग प्रोसेस स्टार्ट किया गया था ऑफिशियली बाय BPSC। तो उसके संदर्भ में मैं आपको बोलना चाहूँगी कि कल जो है इसके बारे में बात हुई थी और इनिशियली हम लोगों ने देखा था कि कट ऑफ जो है शुरुआत में, यानी कि जो बच्चे थे उन्होंने अपना स्कोर जो है शेयर किया था वहाँ पे कि उन्होंने कितना अंक जो है प्राप्त किया है अकॉर्डिंग, मतलब कोई माध्यम नहीं था किसके थ्रू उन्होंने ये अंक प्राप्त कर लिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड था कि हमारा इतना स्कोर है और विदाउट मैचिंग, यानी किसी आंसर की के बिना ये संभव नहीं था कि कंफर्म कि हमारा इतना स्कोर बन रहा है। क्योंकि कम से कम 8 से 10 प्रश्न ऐसे थे जो आयोग की आंसर की को मिलाने के बाद ही स्पष्ट हो सकते थे, लेकिन उसके बाद भी इसमें जो है करीबन शुरुआत में जो है 2500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और कट ऑफ जो गया, यानी कि नंबर जो वहाँ स्कोर बोर्ड में दिखाया गया वो था 86। ठीक है, फिर जो है बात हुई, धीरे धीरे बढ़ता रहा और अभी जो थोड़ी देर पहले चेक किया गया है तो ये 8496 बच्चे जो है इसमें पार्टिसिपेट कर चुके थे और जो है 98 के करीब जो है अंक वहाँ पे दिखा रहा था। तो ये बिल्कुल नामुमकिन था, क्योंकि बिना किसी ऑफिशियल आंसर की के इस चीज़ को वहाँ पे लिखना भी बेबुनियाद है कि किस आधार पर कोई 86, 90, 101 या 105, 10 लिख रहा है, ये बिना आंसर की मिलाने, क्योंकि इसमें कई ऐसे प्रश्न हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड हैं और उनका उत्तर सिर्फ और सिर्फ आयोग की आंसर की से ही मिलाया जा सकता है, जो कि सही होगा। बिना आंसर की के आपत्ति मांगी गई 16 तक। इसके अलावा जो है ये कल प्रोसेस जो स्टार्ट किया गया, ये सब चीज़ें जो है कहीं से भी उचित नहीं थी। इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर चेयरमैन सर ने भी एक्सेप्ट किया है कि किसी आंसर की के बिना अंदाज़ा लगाना कि कितना जो है स्कोर या कट ऑफ हो सकता है, ये नामुमकिन है। सर ने भी एक्सेप्ट किया, इसलिए इन्होंने जो है यहाँ पे एक ट्वीट किया हुआ है और बताया है कि जो है वो जल्द जो है बिहार PCS का जो 67वीं का जो PT का जो है आंसर की रिलीज़ करेंगे, यानी कि डिक्लेयर करेंगे बहुत जल्दी, और यही हित में होगा, बच्चों के हित में यही होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा हुआ था तो यहाँ पे 98 चला गया है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि 98 जर्नल कैटेगरी का किसी कीमत में कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि आप लोगों का प्रेडिक्शन जो है हमेशा ठीक नहीं होता है। 67 में जो है आप लोग इतना प्रेडिक्ट कर रहे थे, बट जो है फाइनली कट ऑफ 113 गई थी। तो फ्रेंड्स, इसमें जो प्रेडिक्शन करता है उसकी कोई मिस्टेक नहीं होती है। ये डिपेंड करता है कि कितना पारदर्शी ढंग से काम हो रहा है, साथ ही जो कैंडिडेट है वो कितना अच्छे से पढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है बात अगर कर लेते हैं, जो 68 का PT परीक्षा हुआ है, इसकी अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसमें अगर हम UR कैटेगरी में जो मेल है, मेल की अगर बात करते हैं, यहाँ पे जो मेल है, मेल की अगर बात करते हैं UR कैटेगरी में, तो यदि आपका किसी भी कीमत में यदि आपका 86 प्लस है, ठीक है, तो आप मेंस में बिल्कुल जुट जाइए। इंतज़ार मत कीजिए कि आंसर की आएगा, ये मार्च में रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। आंसर की का वेट कर लेंगे, मार्च में जो रिज़ल्ट जारी किया जाएगा इसका इंतज़ार नहीं करना है। यदि आपने इसमें जो है मेंस रेडी कर लिया तो आप मेंस में गए, PT क्वालिफाई हो भी गया तो अच्छे से मेंस लिख पाएंगे। बट अगर आपने रेडी नहीं किया और रिज़ल्ट का वेट करते रहे तो अगर आप पास भी हो गए तो भी आप उसमें कुछ नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आपका मेंस ही रेडी नहीं था, है ना, क्योंकि निबंध वगैरह ऐड कर दिया गया है, नए तरीके से चीज़ें हो रही हैं, तो इसमें आपको मेहनत करनी होगी। UR फीमेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यदि आप लोगों का 80 प्लस है, ठीक है, 80 प्लस है तो भी आप जो है मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, यदि आप इस स्थिति में है कि आपका 84 से 86 है, इससे प्लस है, तो निश्चित रूप से आपको मेंस की तैयारी में लगना चाहिए। फिर भी अगर आपका 80 प्लस है तो आप मेंस की तैयारी में जुटे। आपके पास 2 फ़ायदे होंगे। अगर आपका PT क्वालिफाई होता है तो आप मेंस अच्छे से दे पाएंगे, लेकिन अगर हो गया और आपने मेंस नहीं रेडी किया था तो आप बहुत बड़े नुकसान में चले जाएंगे, फिर आप पछताएंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स। तो कट ऑफ जो है तभी होगा कंफर्म जब जो है आपका आंसर की ऑफिशियल आएगा। हालांकि पेपर का लेवल काफ़ी टफ था, आप ये ध्यान रखें। 8 से 10 प्रश्न ऐसे थे जिनको उत्तर जो है काफ़ी उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकता था या नन ऑफ दीज हो सकता था। ये अभी तक जो है नहीं कंफर्म हो पाया, इसलिए कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन बच्चों के द्वारा छोड़ दिए गए। उसके बाद
बाद उन्होंने जो कहीं से सोर्सेस से मिलाया होगा, तब जाके वो उस चीज़ को जो है बोल पा रहे हैं कि मेरा इतना प्लस है या इतना प्लस है। ठीक है, तो आप सभी अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, मेंस की तैयारी में लग जाएं अभी से। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।